का एक दौर हम फिर शुरू करेंगे। तो रिजवी साहब। तमाम हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात कहने से मेरे कुछ सवाल हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हम फ़कत एक स्कूल की बात कर रहे हैं। अंजुमन का मयार क्या है, अंजुमन है क्या, वो शायद किसी को पता ही नहीं चल रहा। हिंदुस्तान के हर शहर को देखा, यकीन जानिए हम नागालैंड से भी बहुत पीछे हैं। इस कौमी तंजीम के मामले में नागालैंड से बहुत पीछे हैं। पहले फ़ंड की बात चल रही है तो उसका एक सीधा सा सिस्टम मैं बताऊं। हम ज़माने की बात करते हैं, अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को क्यों नहीं देखते? आप ज़कात को सेंट्रलाइज क्यों नहीं करते? ज़कात को सेंट्रलाइज करिए ना अंजुमन के अंदर, आपको फंड की ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होगी। ये अल्लाह के रसूल का तरीका, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मेरी जो भी बात है पर्सनल नहीं है, किसी की ज़ाती नहीं। मैं कुछ दिनों से सबके मैनिफेस्टो पढ़ रहा हूँ, सबकी व्हाट्सएप देख रहा हूँ। सबका कहना यह है कि हम खादिम में खिदमत करने आए अंजुमन में, हमें खादिम की ज़रूरत नहीं है। तवारीख उठा के देख लीजिए, कोई कौम खादिम के पीछे नहीं चली है, हाकिम के पीछे चली है। हमें हाकिम की ज़रूरत है, खादिम की कोई ज़रूरत नहीं है। खादिम 500 रुपये में कमठाने में मिलते हैं। हुकूमत कीजिए, मेरे अल्लाह के रसूल का फरमान आलीशान है कि दो लोग अगर एक जगह जा रहे हैं तो एक को अपना हाकिम चुन लो। पहली चीज़ खादिम नहीं। दूसरी चीज़, अंजुमन को बेहतर एजुकेशन में आप पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात अगर दुनिया की एजुकेशन की चल रही है तो जिन्होंने ये तरीका निकाला उन्होंने खुद कहा कि एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग, इट विल कैन बी बिकम सच अ सप्लीमेंट ऑफ योर नॉलेज एंड प्रैक्टिस। एक स्कूल और बढ़ा लेंगे, कौम की तरक्की कैसे हो जाएगी? एक स्कूल में 100 बच्चे 500 बच्चे बढ़ा लेंगे, कौम की मुसीबतें कम कैसे हो जाएंगी? मुझे ये बताएं। अंजुमन का मयार वो होना चाहिए कि मुसलमान नहीं, किसी भी कौम के शख्स का कोई मसला हो तो वो उस उम्मीद से अंजुमन आए कि हम वहां जाएंगे और हमारा इंसाफ होगा, ताकि शहर में फसादात ना हो। रही बात इल्म की, तो इल्म का मजमुआ कुरान हमारे पास है। इल्म कैसे बढ़ाएं ज़रूरत नहीं, इल्म का मजमुआ कुरान हमारे पास है, लेकिन हमारी सीरत में दिखता नहीं। हम हमारी कौम के अंदर उसको नाफिज कैसे करेंगे ये बताइए, कि जो कुरान की तालीमात है हमारे पास में उसको नाफिज कैसे किया जाएगा, हमें वो जानना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, हर शख्स कह रहा है, मैं देख रहा हूं इतने दिनों से, सबको साथ लेके चलेंगे, हरियाली अमावस का मेला नहीं घूमना, हाथ पकड़ा और चलो साथ। जिस उदयपुर के अंदर 52-55 मस्जिदों में इत्तेफाक नहीं है, आलिम की कमेटी से नहीं बनती, कमेटी की कौम से नहीं बनती, कौम की इमाम से नहीं बनती, वो एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नमाजें कबूल नहीं अगर दिल में किना नहीं। और हर इंसान उदयपुर में किना लेके घूम रहा है दिल में। जब उनकी नमाज कबूल नहीं तो दुआ कबूल नहीं, और दुआ कबूल नहीं तो बरकत नहीं है। अंजुमन का मतलब कुछ और है। अंजुमन हाकिम है कौम का। वो कौम हमेशा भेड़ बकरियों की तरह गुमराह रहती है जिसका कोई हाकिम नहीं होता। तो जो भी चुन के आए, जो सदर बने, सेक्रेटरी बने, जो भी बने, वो हाकिम बनेगा। वो कौम को एक साथ कैसे लेगा, उसका इत्तेफाक क्या होगा, हमें यह जानना है। कौम एक साथ आएगी, जैसे कि मैंने पहले ही अख्तर साहब को कहा था, ये चुनाव नहीं है, ये सियासत नहीं है, यहां विपक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। यह कौम है और इसका एक साथ आना जरूरी है। जब कौम एक साथ आएगी तभी तरक्की होगी, तभी मसाइल, किसी भी तरह के मसाइल तभी हल होंगे। तो अंजुमन के मयार को बढ़ाइए, समझिए कि अंजुमन है क्या चीज़। हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर चीज़ के लिए अंजुमन ही है आपके पास में, और कोई चीज़ नहीं। कुछ लोगों का कहना है प्रशासन से बात करना, प्रशासन क्या गर्दुल्लों की कौम है ये? अगर आप हक पे हो, प्रशासन आपके पास आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौम को आप हक पे कैसे लेके आएंगे, मुझे ये बताएं। आप कौम आपकी बात सुनेगी कैसे, मुझे ये बताएं। अंजुमन खाली एक स्कूल नहीं है, ये बात समझिए। रही बात फंड की, फिर कह रहा हूं, ज़कात को सेंट्रलाइज कीजिए, फंड इंशाल्लाह हल हो जाएगा। फंड का कोई मसला नहीं है कौम के पास में। लेकिन कौम सुने क्यों आपको, कौम बात माने क्यों, उसका तरीका मुझे मालूम है कि यहां कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा इस चीज से। दिल में सब जानते हैं कि बात सच है, लेकिन कहेंगे कि नामुमकिन है। बोलेंगे सब यही कि नामुमकिन है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये नामुमकिन है तो मान जाइए कि कौम की तरक्की नामुमकिन है। हर मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी का हर साल ट्रांसफर होना चाहिए दूसरी मस्जिदों में। वो उदयपुर का निवासी है, कोई गुटबंदी नहीं होगी, कोई फंड में गड़बड़ी नहीं होगी, कौम में इत्तेफाक हमेशा रहेगा।
क्यों आज इस मोहल्ले के अंदर गुटबंदी कर ली, उस मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी की बुराई कर रहे हैं, ये इमाम ने यहां गुटबंदी करी, वो उसकी बुराई कर रहा है। इत्तेफाक हमारे अंदर है ही नहीं। आप करिए ट्रांसफर सदर और सेक्रेटरी का, कैसे इत्तेफाक नहीं होता और कौम एक साथ कैसे नहीं चलती है। मैं बात यहां खत्म करूंगा। किसी को बुरा लगा हो तो माजरत चाहता हूं, लेकिन हकीकत यही है, ठोकरे खा के सीखा है अकल काजू बादाम खाने